माय चैनल गाइस, एक अपडेट निकल के सामने आ रही है आपके लिए। जो जेकेपीएसआई के स्टूडेंट थे, जैसा कि आपको पता ही था कि आपका जेकेपीएसआई के रिलेटेड जो स्कैम चल रहा था, उसके अंतर्गत अब एक ऑफिशियल फाइनल नोटिस आ गई है, जो कि है 21 ऑफ दिस अंडर जो आइटम नंबर आपका पता चल रहा है, इसके अंतर्गत है। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि एक नोटिफिकेशन आ चुकी है, आउट हो रखी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो रखी है कि जो आपका एग्जाम है ये कैंसिल हो चुका है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आप रीड आउट करोगे तो, कि जो आपकी जो ये पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट की, जो आपने देखा है 21/7/2022, अगर मैं बात करूं आज की, जो अगर हम मतलब डेटेड जो है फ्रेश अभी अपडेट है कि ये अब एग्ज़ाम जो है आपका कैंसिल हो चुका है। अगर मैं बात करूं तो अब बच्चे इसमें थोड़े घबरा जाएंगे कि क्या है, घबराने की बात नहीं है, मतलब इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हो सकता है कि अभी मुझे पता नहीं है, अभी ऑफिशियल मेरे थ्रू नहीं है, अब जेकेएसएसबी को मैं वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, जहाँ तक अभी तक ये अपडेट आई है वो तो ये आई है कि अकॉर्डिंग टू 21 ये कि आपका कैंसिलेशन हो चुका है। अब हो सकता है, अब मेरे व्यू से मैं ये बोल रही हूँ कि आगे हो सकता है कि दोबारा से फ्रेशर कैंडिडेट्स को दोबारा चांस मिले, या आपका क्या मानना है? आप नीचे कमेंट में जरूर कमेंट करिए और बताइए कि क्या जेकेपीएसआई को दोबारा एग्जाम कंडक्ट करने चाहिए, या जो पिछले कैंडिडेट्स थे उन्हीं को मौका देना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप इसमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे FAA कैंडिडेट्स की, कई लोग बोल रहे थे कि मैम आप सिर्फ मतलब हमें ही वो कर रहे हैं, मतलब FAA के जो कैंडिडेट्स हैं आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपने जेकेपीएसआई स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट किया। देखिए, मेरा मानना है इसमें ये है, जो मैं अपनी राय में बता रही हूँ यहाँ पे। देखिए, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, सभी का मैं सपोर्ट कर रही हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप FAA को सपोर्ट करो या जेकेपीएसआई को सपोर्ट करो। देखिए, स्टूडेंट्स दोनों सारे स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। अब बात उसमें ये है कि अगर स्कैम हुआ है कहीं पे, अगर कहीं पे स्कैम हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू माई व्यू, होली सोली इट इज माई व्यू दैट अगर कहीं पे स्कैम हुआ है, इफ यू नो दैट समथिंग इज रॉन्ग समवेयर और फिशी इज गोइंग ऑन, तो ये अच्छी बात है एक तरीके से अगर देखा जाए। क्योंकि आपको अगर पता नहीं चलता इस चीज़ के बारे में, तो यही रिक्रूटमेंट हो भी जानी थी और आप लोगों को पता नहीं चलना था। जेकेपीएसआई की अगर बात करूँ, सेम अगर आप बात करें कि अगर FAA की लिस्ट में भी, अगर फाइनल लिस्ट में कई लोग बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी स्क्रैप नहीं होनी चाहिए, आई एग्री। लेकिन देखिए ना, अगर आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सीबीआई को अपना काम नहीं करने देंगे, या कोई अगर सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है, तो उसमें ज़रूरी ये है कि अगर उस लिस्ट में जो बच्चों के नाम है जिन्होंने खरीदी हुई सीटें, क्या आप चाहते हैं कि वही खरीदी हुई सीटों पर आप वो पहुंच जाए बिना कोई मेहनत किए? क्या आप चाहते हैं ऐसा? नहीं ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो स्कैम अभी सामने आ रहा है, चाहे वो जेकेपीएसआई का था, वो तो आपको पता लग गया कि आज कैंसिलेशन हो गया, उसका फेयर एंड जैसा प्रोसेस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो अच्छे से हो रही है। एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज स्टूडेंट्स के लिए। आई नो कि कंप्लीट फेलियर है गवर्नमेंट का भी, या कहीं ना कहीं जो ये कंडक्ट करवा रहे थे जेकेएसएसबी, गवर्नमेंट ने बच्चों की डिमांड पे हमें सीबीआई की हमने डिमांड की थी और सीबीआई हमें मिली भी है, और उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो वहीं पे अगर हम FAA की बात करें, तो स्टूडेंट्स को घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो आपको रोने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी। साथ में आपको सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि अगर आप अब ये सोचेंगे ना कि मेरा नाम तो आगे लिस्ट में, चलो ठीक है, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था, बाकी को चलो होता रहे, तो फिर आप ये नहीं सोच रहे कि आगे जाके हो सकता है किसी और पेपर के साथ भी हो। तो किसी और अगर आगे आने वाले पेपर्स में क्या होगा कि अगर आप देखें उसमें अब कोई बच्चा सीट खरीद के बैठा, तो क्या फिर वो ठीक है? नहीं है ना। तो अगर आपको एकजुटता दिखानी चाहिए इसमें। अब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ यहाँ पे, ना जेकेपीएसआई है ना FAA के, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप बच्चे समझ नहीं रहे हो इस वक्त। FAA वाले स्पेशली, जेकेपीएसआई को तो आप देखो, उनका भी तो है, उनकी भी तो स्क्रैप हुई। तो स्टूडेंट्स को एकजुटता दिखानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर एक के साथ हो सकता है तो बाकी के साथ भी हो सकता है। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्या है, आपका क्या कहना है, आप उसमें कमेंट डाउन बता सकते हैं, यू कैन कमेंट इट। रेस्ट ये एक अपडेट थी जो मेरे को आपको बतानी थी। अब देखते हैं कि वेट करते हैं नेक्स्ट फर्दर नोटिफिकेशन क्या आता है। होपफुली मुझे ये लगता है कि ये जो जेकेपीएसआई ये कैंसिलेशन जो इसका हुआ है जेकेपीएसआई का, ये दोबारा से मुझे लगता है दोबारा कंडक्ट करेंगे। अब इसमें देखना ये होगा कि क्या नए बच्चों को मौका देते हैं, या एज लिमिट क्या है। जैसे आपकी पहले देखी थी कि 32 थी, कुछ गिने चुने 10 स्टूडेंट्स जो आपके वहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने कोर्ट केस किया था, उनको 33 या 34 तक मिल गया था जब इन्होंने जेकेपीएसआई का फॉर्म फिल किया था। सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया था, बाकी वालों को नहीं किया था, बाकी वालों को लिए 32 थी। तो अब देखना पड़ेगा कि एज लिमिट क्या है, या फ्रेशर दोबारा से फ्रेश जॉब देते हैं, क्या करते हैं, वो सब उसके लिए वेट करना पड़ेगा। But I understand, I completely understand that it's a really big blow and it's a kind of setback for students, but side by side it is a kind of a blessing in disguise situation. So don't be disheartened.
जो हो रहा है एक तरीके से अच्छा भी हो रहा है कि चलो आपकी जांच पड़ताल हो रही है। एंड एट द सेम टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग डबल एफ ए स्टूडेंट्स दैट प्लीज डोंट गेट पैनिक। जो जेके देखिए जैसे आपके साथ हो रहा है आई अंडरस्टैंड, बट जेके पीएसआई के स्टूडेंट्स भी थे, उनकी भी लिस्ट स्क्रैप हुई है। तो मैं लिस्ट स्क्रैप के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट्स के साथ ही हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई भी किसी के साथ भी गलत हो रहा है ना, अगर कोई खरीद के बैठा ना सीट, चाहे जेके पीएसआई में बैठा था या फिर एफ डबल में ही क्यों ना बैठा हो, तो उनके साथ वो उनको सीट आराम से नहीं मिलनी चाहिए। मेरा ये कहना है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये मेरा कहना है। मतलब अगर जेके पीएसआई में कोई बैठा है तो उसका भी आपने देखा उनकी स्क्रैप हुई, ठीक है, पूरा प्रोसेस दोबारा से हो रहा है। तो ऐसे अगर एफ डबल में भी कोई बैठा हुआ है ना और वो अगर खरीद के सीट बैठा है, तो आप सोचिए कि वो आप ही के लिए गलत है जो आप सोच रहे हैं। तो आप इन्वेस्टिगेशन का वेट करिए। सारे कह रहे हैं कि पहले क्या हुआ था, बैंक का भी हुआ था ऐसे पहले, उसका क्या हुआ, उसका लिस्ट आई। मुझे देखिए, मैं सीधी बात कर रही हूँ, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन इसमें आप लोगों ने सीबीआई डिमांड की थी और देखिए आपको सीबीआई भी मिली हुई है। तो उस इन्वेस्टिगेशन को चलने दीजिए, इसको रोकने की आप अगर रोकेंगे तो जिन्होंने सीट खरीदी हुई है उनको तो मजे हो गए, वो तो सोच रहे कि नहीं इनको प्रोटेस्ट करने दो, हमारा कहीं ना कहीं नाम और हम बच के निकल जाएं बस। तो मेरा ये कि कल्प्रिट नहीं बचने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के साथ दोबारा ऐसा कभी ना हो। तो मेरा बस यही है। तो मेरे लिए तो दोनों स्टूडेंट दोनों क्या मतलब सारे स्टूडेंट्स एक जैसे ही हैं, उसमें कोई नहीं, उसमें सारे इक्वल हैं। तो ये मेरा कहना था। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ एमजे, बाय बाय, जय हिंद।